दोस्तों नमस्कार। एक यात्रा दिल्ली से निकली है और वो यात्रा वृंदावन तक जाएगी, जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। उद्देश्य तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है हिंदू राष्ट्र को बनाना है। और उस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए उस यात्रा का संचालन किया जा रहा है, उस यात्रा को संचालित किया जा रहा है। उस यात्रा का नेतृत्व धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री कर रहे हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री जो पर्चियां निकालने का काम करते हैं, जो डायरेक्ट, जो सीधे तौर पर हनुमान जी से बात करने का काम करते हैं, बालाजी से बात करने का काम करते हैं, लेकिन इस दौरान वो भूल जाते हैं और निरंतर सामाजिक न्याय के खिलाफ भी बोलने का काम करने लगते हैं। हमेशा दलित पिछड़ों के खिलाफ बोलने का, आदिवासियों के खिलाफ बोलने का काम करने लगते हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें सीधे तौर पर जो है जो गाली गलौज वाली भाषा होती है। कभी ठठरी बांधने की बात करते हैं, कभी लकैया लगाने की बात करते हैं, कभी मसलने की बात करते हैं, कभी कुचलने की बात करते हैं। उनकी भाषा का स्तर जो है दिन प्रतिदिन हमने देखा कि किस तरीके से गिरता हुआ चला गया। और इस देश के लोगों के लिए इस तरीके की भाषा, अवध भाषा का इस्तेमाल जो है करने का हमेशा से ही उन्होंने काम किया। हमेशा सामाजिक न्याय के खिलाफ बोलने का काम किया। सामाजिक न्याय की थ्योरी स्पष्ट तौर पर कहती है कि इस देश के अंदर समानता होगी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार होंगे, दलित पिछड़े आदिवासियों को उनके अधिकार होंगे, महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित होंगे, तमाम मनुष्यों के, तमाम मानवों के अधिकार जो हैं स्वतंत्र होंगे, उनको सुनिश्चित होंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र में बांधने की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी को नहीं बताते कि जिस धर्म ने इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नीच दिखाने का काम किया, शुद्र बनाने का काम किया, उस हिंदू राष्ट्र में जो है दलितों का स्थान क्या होगा, पिछड़ों का स्थान क्या होगा, आदिवासियों का स्थान क्या होगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर पेशाब की जाती है, दलितों के साथ अभद्रता की जाती है, दलितों पर पेशाब की जाती है, पिछड़ों के साथ जो है जातिगत अभद्रता निरंतर हो रही हैं। उन उन परिवारों का स्थान हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, उन वर्गों का, उन जातियों का स्थान हिंदू राष्ट्र में क्या होगा। क्या इस देश को एक बार फिर जो है धीरेन्द्र शास्त्री सामाजिक बेड़ियों में उलझाना चाहते हैं, सामाजिक गुलामी को, और इस देश के लोगों को हिंदू राष्ट्र के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। बीजेपी आरएसएस ने एक तरीके से उनको हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस अपनी सरकार बनाए रखने के लिए, अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए प्रायोजित तो किया। तमाम सारी मीडिया उनके पीछे लगा दी और उन्हें देश का चेहरा बनाने का काम तो बीजेपी आरएसएस ने किया। एक सवाल उत्पन्न जहाँ होता है, असल में बीजेपी उनके सामने नतमस्तक है, बीजेपी के नेता उनके सामने नतमस्तक हैं। बीजेपी को क्या इस यात्रा के माध्यम से खुली चुनौती देना चाह रहे हैं कि उनके स्थान को भी बरकरार रखा जाए, उन्हें भी लोकसभा लड़वाई जाए, उन्हें भी राज्यसभा भेजा जाए, उन्हें भी एक नेता के तौर पर अब प्रोजेक्ट किया जाए, जो बीजेपी आरएसएस नहीं कर रही है। उसका ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस बात को आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखा कि वो मांग जो कर रहे हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, वो किससे कर रहे हैं। सारी बीजेपी उनके साथ है। दिल्ली की सीएम उनकी यात्रा में चल रही हैं, बीजेपी के तमाम सारे नेता, आरएसएस के तमाम सारे नेता उनके साथ चल रहे हैं। आरएसएस ने पूरा प्रायोजित उस यात्रा को किया है। तो ये मांग किससे रख रहे हैं? ये मांग क्या अमेरिका की सरकार से है, क्या यूरोप की सरकार से है, क्या रूस से है, क्या डोनाल्ड ट्रंप से ये मांग करना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हमको बनाया जाए, या यूएन से करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है देश की सरकार से ये मांग होना चाहिए। जब इनके साथ पूरे देश की सरकार चल रही है, सत्ताधारी दल चल रहा है, सत्ताधारी संगठन चल रहा है, तो फिर ये मांग किससे है? इसका मतलब कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदुओं एक हो जाओ के नाम पर इस देश को गुमराह किया जा रहा है। इस देश में जो है, इस देश के लोगों को धर्म की आड़ में बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। उसके मोहरा बने हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री क्या भाजपा को भी अब ब्लैकमेल करने लगे हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने उनको बढ़ाने का काम किया, भाजपा ने आरएसएस ने उनको इतना सारा प्रायोजित किया, तो क्या अब वो इसलिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? भाजपा और आरएसएस के लोगों को भी अपने पास बुला रहे हैं, तमाम सारे सेलिब्रिटियों को बुला रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा जाना है या लोकसभा का चुनाव लड़ना है। हो सकता है कि उन्हें अब राज्यसभा जाना हो, बड़ी महत्वाकांक्षाएं हो गई हो उनकी, उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़ना हो, स्वाभाविक सी बात है। शायद इसलिए इस देश में एक बार जो है हिंदू 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 करके जो है इस देश को नफरत की आग में धकेलने का वो काम कर रहे हैं। आप सबको जो है ये सवाल करना चाहिए, पूरे देश को, पूरे देश के सामाजिक न्याय एक्टिविस्टों को ये सवाल करना चाहिए कि भाजपा और आरएसएस
एक तरफ भाजपा और आरएसएस, दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जो एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं, क्या और एक दूसरे को जो है मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। उनसे सवाल करना चाहिए कि इस हिंदू राष्ट्र को बनाने की जो मांग है उनकी, उस हिंदू राष्ट्र में हमारा स्थान कहाँ होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में किस तरीके से मंदिर में पेशाब को चटवाया जाता है एक बुजुर्ग से। इस तरीके की घटनाओं जो हो रही हैं, इन पीड़ितों का स्थान हिंदू राष्ट्र में क्या होगा। महिलाएं जो हमेशा से ही शुद्ध समझी जाती हैं, उन महिलाओं का हिंदू राष्ट्र में स्थान क्या होगा कि बाबा से पर्ची निकाल कर हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र में समानता कैसे होगी, हिंदू राष्ट्र के अंदर भागीदारी सुनिश्चित कैसे होगी। धर्म आस्था का विषय होना चाहिए, लेकिन धर्म जो है इस देश का विषय बनाने का काम इन लोगों ने किया। उस धर्म के विषय में इस देश के तमाम गरीब वंचित मजदूर किसानों के हक और अधिकार कैसे सुनिश्चित होंगे, ये सवाल आप और हमको पूछना चाहिए, ताकि इस देश को गुमराह होने से बचाया जा सके। और जो नूरा कुश्ती चल रही है, एक तरफ भाजपा आरएसएस, दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जो एक दूसरे के सहयोगी बनकर जो है एक दूसरे का प्रायोजित कर एक दूसरे का इस्तेमाल कर जो है अपनी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपने अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं। इन ऐसे लोगों से भी हमको बचने का काम करना होगा। और आपसे ये निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि ये सवाल ज़रूर कीजिए कि देश में अवैध भाषा का इस्तेमाल करने वाले, सामाजिक न्याय के खिलाफ बोलने वाले, ठठरी बड़े ऐसे शब्द बोलने वाले, लकैया लगे ऐसे शब्द बोलने वाले, कुचलने मसलने जैसे शब्द बोलने वाले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लामबंद होना होगा, ताकि इस देश को गुमराह होने से बचाया जा सके। हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो इस देश को गुमराह किया जा रहा है, सारे संसाधन हिंदू राष्ट्र के नाम पर चुनिंदा लोगों को सौंप दिए गए। हिंदू राष्ट्र के नाम पर 2 लोग देश चला रहे हैं और 2 लोग देश को खरीद रहे हैं, और इनका संरक्षण जो है आरएसएस के मुखिया कर रहे हैं। ये सब हिंदू राष्ट्र के नाम पर हो रहा है। सरकारी संसाधन बेचे जा रहे हैं, जंगल बेच दिए गए, तमाम सारे जो है विभाग बेच दिए गए, निजीकरण हावी कर दिया गया, आरक्षण खत्म होने की कगार पे आ गया, संविधान बदलने की बात की जा रही है। ये हिंदू राष्ट्र में फिर कैसे जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पर फिर कैसे सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी, सभी लोगों को संपन्नता आएगी। ये बात जो है पूछना चाहिए, और ऐसे लोगों का बहिष्कार आप सबको करना चाहिए, ताकि इस देश के संसाधनों को बचाया जा सके, संविधान को बचाया जा सके, बाबा साहब की विचार को बचाया जा सके, समानता को बचाया जा सके।